सऊदी अरब में अमेरिका और रूस के प्रतिनिधिमंडलों के बीच आज फिर से बातचीत हो रही है। रविवार को अमेरिका और यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल के बीच बातचीत हुई थी। इसके बाद अमेरिका रूस के बीच ये बातचीत यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध विराम के मद्देनजर काफी अहम मानी जा रही है। अमेरिका को उम्मीद है कि इस बातचीत में रूस और यूक्रेन संधि को लेकर ठोस प्रगति होगी। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का रवैया युद्ध विराम को लेकर काफी सख्त है। ऐसे में आज की बातचीत से आगे की राह तय हो सकती है। ज्यादा जानकारी इस मामले में दे रहे हैं हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह जी। उमा, यहाँ पर जो पिछली बातचीत हुई थी उसमें भी हमने देखा था कि पूर्ण युद्ध विराम को लेकर पुतिन जो है वो राजी नहीं हुई थे। ऊर्जा ठिकानों पर 30 दिनों तक हमले नहीं करेंगे, इस तरह की बात हुई थी। आज की बातचीत से किस तरह का रास्ता यहाँ पर निकल सकता है? क्या डिटेल्स इस वक्त आपको मिल रहे हैं? जी देखिए, जो 30 दिनों के अंतरिम युद्ध विराम की बात थी उससे तो रूस ने इनकार कर ही दिया था। उसके बाद कोशिश इस बात को लेकर हो रही है कि युद्ध विराम जो है वो किसी न किसी रूप में लागू हो जाए। कल ही रविवार को माफ़ कीजिएगा, अमेरिका और यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल के बीच जो है वो बातचीत हुई है और उस बातचीत के बाद आज जो रूस और अमेरिका के बीच बातचीत हो रही है वो इस लिहाज से अहम है कि जिन शर्तों के आधार पर यूक्रेन चाहता है या फिर पश्चिमी देश चाहते हैं जो कि यूक्रेन के पीछे खड़े हैं, उसमें जो है वो रूस कहाँ तक रियायत है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक किसी तरह के सीज फायर पे जाने से पहले पुतिन ये चाहते हैं कि ब्लैक सी में एक सीज फायर हो, यानी कि जो 2022 का जो एक ग्रेन समझौता था, अनाज समझौता था, जिसमें यूक्रेन अपने अनाज को भेज सकता था ब्लैक सी के जरिए और रूस उस पर हमला नहीं करेगा और बदले में रूस अपने जो उत्पाद हैं और जो फर्टिलाइजर्स हैं उसको जो ब्लैक सी है उसके जरिए आगे भेज सकता था। लेकिन 2023 में रूस इस समझौते से अलग हो गया क्योंकि उसने ये आरोप लगाया कि जो पश्चिमी देश हैं वो रूस को निर्यात नहीं करने दे रहे और जो प्रतिबंध है उससे रूस की जो अर्थव्यवस्था है वो बुरी तरह से चरमरा रही है। तो अब रूस ये चाहता है कि पहले शुरुआती तौर पे ब्लैक सी में जो युद्ध विराम समझौता है वो लागू हो और फिर आगे की बात हो। और आपने सही कहा, कई दौर की बातचीत हुई है। इस दौर की बातचीत में जो है जो कोशिश है अमेरिका की वो है कि किसी तरह से 20 अप्रैल तक एक सीज फायर तक पहुंचा जाए ताकि ईस्टर के मौके पर इसका जो एक ऐलान है वो किया जाए। लेकिन अभी ये बातचीत दूर की कौड़ी लगती है। उम्मीद जरूर इस तरफ अमेरिका की तरफ से दिखाई गई है कि इस बातचीत में नतीजा निकलेगा, लेकिन देखना है कि किन शर्तों के आधार पर रूस जो है तैयार होता है किसी भी तरह के सीज फायर के लिए। उधर अगर उमा हम ज़ेलेंस्की की बात करें तो जिन शर्तों पर वो युद्ध विराम के लिए राजी हुए हैं कि अमेरिकी मदद मिलेगी और जो खुफिया जानकारी होगी वो उस बात को लेकर भी पुतिन को ऐतराज़ है। अगर यूक्रेन की बात करें तो जैसा कि ट्रंप पहले कह चुके हैं कि यूक्रेन के पास कोई कार्ड नहीं है और उन्होंने ये भी कहा था कि यूक्रेन के साथ जो डील करना मुश्किल है। लेकिन अब उल्टा हो रहा है। यूक्रेन जो है वो शर्तों के साथ तैयार है, सिक्योरिटी गारंटी वो ज़रूर चाहता है, लेकिन जो एक ढांचा जो एनर्जी सिक्योरिटी की जो बात है, जो ऊर्जा ढांचों पर जो हमले की बात रोकने की थी उसके लिए भी जो यूक्रेन है वो तैयार था। तो यूक्रेन अपनी तरफ से क्योंकि एक कमज़ोर स्थिति में है, उसको लगता है कि अगर हमले रुक जाएंगे तो उसके लिए ज़्यादा वाजिब होगा। उसके कई हजार सैनिक जो हैं वो युद्ध क्षेत्र में घिरे हुए हैं, तो वो अपनी बातों को लेकर तैयार है। लेकिन जो समस्या आ रही है वो पुतिन की तरफ से आ रही है, क्योंकि अगर बात आती है अंतरिम युद्ध विराम की तो उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि जो फ्रंट लाइन है वहाँ पे क्या होगा, जो इलाके को रूस ने एनेक्स कर लिया है उसका क्या होगा, ये रूस उसको छोड़ना नहीं चाहता। इसके अलावा जो ब्लैक सी की जो बात है उसने दोबारा से इसलिए उठाई है क्योंकि उसको लगता है कि इसके जरिए अपने आर्थिक हित की साधना कर पाएगा और अगर इस मामले में भी कोई समझौता बन पाता है तो ये भी बड़ी बात होगी, क्योंकि इससे यूक्रेन को भी एक मौका मिल जाएगा अपने ग्रेन को बिना खतरे के दूसरे देशों को निर्यात करने में, जो कि उसकी अर्थव्यवस्था का एक मेन धुरी है।